थ्योरम का नाम है आपके कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये थ्योरम आपको स्टेट एंड प्रूफ, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैक्सिमम ये स्टेट एंड प्रूफ आती है। इसकी स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना। इसके जो ये साइंटिस्ट है कैले हैमिल्टन, ठीक है, इनका नाम याद कर लेना। आपको हो सकता है थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि थ्योरम किसने कही थी, ये कौन सी थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम है, लवलीज थ्योरम है, कैले हैमिल्टन थ्योरम है, रेसिड्यू थ्योरम है। इस तरह से आपको कोई भी 4 नाम दे सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि मैट्रिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है आपकी कैले हैमिल्टन थ्योरम। वहां पर जो हम निकाल रहे थे, इससे पहले जो हम 2 वीडियो पहले हमने निकाले थे, फटाफट हम चुटकियों बजा के क्या निकाल रहे थे, आइगन वैल्यूज निकाल रहे थे कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स की। वो कैले हैमिल्टन थ्योरम के कारण ही निकाल रहे थे। कैले हैमिल्टन ने बहुत ही सिंपल वे में बताया, A square matrix A satisfies its own characteristic equation। कोई भी मैट्रिक्स A जो होती है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने क्या बताई थी आपको, A माइनस के लैम्डा इंटू आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। वो आपकी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। पीछे आप देख लेना, यही बताया था, ठीक है। द CR इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, अब ये इसका प्रूफ है तो हम प्रूफ में की तरफ तो नहीं जा रहे हैं फिलहाल अभी। तो ये ध्यान रखना कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो मैट्रिक्स जो है आपकी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर। देखो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने एक असाइनमेंट में टॉपिक दिया था, डायगोनलाइजेशन दिया था टॉपिक, ठीक है। उसमें बच्चों ने, मैंने जब असाइनमेंट चेक किए तो बहुत सारी गलतियां थी। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझो। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, और वहीं से हमारा डायगोनलाइजेशन निकल कर आएगा, ठीक है। मैंने आपको ये तो बड़ा इजीली बता दिया था कि जो स्केलर जो हमारी निलपोटेंट है उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। बट हमने उसकी मल्टीप्लिसिटी नहीं बता सकते। मल्टीप्लिसिटी मतलब कितनी आइगन वैल्यू उसकी कैसी होंगी, ठीक है। जैसे इन्वोलेटरी की आपकी प्लस या -1 होंगी, ठीक है, लेकिन कितनी +1 होंगी और कितनी -1 होंगी ये हम जज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसे कहते हैं। अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा होगा पीछे। अर्थमेटिक मीन यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी है। इफ x इज इक्वल टू लैम्डा इज अ रूट ऑफ CHx इज इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर m, that is CHx is equal to x minus lambda की पावर m into qx। यानी कि कोई इक्वेशन हमारी क्या है, CHx is equal to 0। CHx देखो और इक्वेशन कोई नहीं थी, CHx थी आपकी a माइनस के लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू क्या थी आपकी 0 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या थी हमारी 0। ये वाली इक्वेशन थी आपकी, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या कर दिया, लैम्डा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, x रिप्लेस कर दिया। तो वो इक्वेशन किस में बन गई थी आपकी, x में। तो CHx इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस लैम्डा की पावर m इंटू QX। तो हमने क्या मान लिया, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा कितना टाइम आएगा, m टाइम आएगा। तो ये इसकी लैम्डा की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, m हो गई। एक और छोटे से एग्जांपल से आप समझिए नीचे से तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मेरी उसकी वैल्यू कितनी है, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3, x माइनस 4 का पावर 3। तो इसकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी देखो 2 की कितनी हो गई, यहाँ देखो 2 की पावर में कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 कितनी बार आएगा, 2 टाइम। तो इसकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 2। x इज इक्वल टू 3 कितना आया, 1 टाइम आया। तो इसकी am कितनी हो गई 1। x इज इक्वल टू 4 कितना आ गया, 3 टाइम आएगा। तो इसकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 3। तो क्या नंबर की पावर कितनी है, ठीक है, वो उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। समझ में आ गया। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये डिफरेंट होती है, इसलिए इसको और ध्यान से समझो। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू of A and corresponding to this lambda the number of linear independent eigen vectors। जी हाँ, ये अभी आपको सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, थोड़ा चक्कर आएंगे सुनकर। लैम्डा आपकी कोई भी क्या निकल के आएगी, आइगन वैल्यू निकल कर आएगी मैट्रिक्स ए की, ठीक है। ए माइनस के लैम्डा इंटू आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। वहां से हमारी लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। लैम्डा की हर वैल्यू के लिए हम क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। उस एक्स में से वो आइगन वेक्टर होंगे, उस आइगन वेक्टर्स में से कितने हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या हो गए आपके, जो हमने लास्ट में इंडिपेंडेंसी वाला चैप्टर बताया था
जितने आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाती है, और यही हमारी डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस भी कहलाती है। डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस यानी कि डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा, आइगन स्पेस का जो हो गया डायमेंशन, उसको क्या कहेंगे हम, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। रो ऑफ ए माइनस के लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, क्योंकि हमारा ए माइनस के लैम्डा इंटू आई का रैंक जो एन तो नहीं आ सकता, अगर एन आ गया तो वो हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए रो ऑफ ए माइनस के लैम्डा इंटू आई का रैंक अगर कितना आ रहा है हमारा आर, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा कितनी होती है आपकी, एन माइनस आर। ये भी अभी आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये बार बार मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहीं से हमें जो है डायगोनलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल कर आएगा, ठीक है। फॉर एनी लैम्डा, ये नोट इसमें ध्यान दीजिएगा, फॉर एनी लैम्डा जीएम कैन नॉट एक्सीड द एएम। जो आपने एएम जीएम वाला चैप्टर पढ़ा था आपने 12th क्लास में, वही है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कभी भी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी को बीट नहीं कर सकती, उसे आगे नहीं जा सकती, यानी जीएम हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगी किससे, एएम के, ठीक है। दो ये स्टेटमेंट है बेटा, ये फॉर्मूले मानकर चलो इनको, तो ये बिल्कुल याद कर लेना इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से, और साथ में आपके इंटरनल में भी पूछे जाएंगे और एक्सटर्नल के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व कर भी देख लीजिएगा इजिली, है ना, 2-4 मैट्रिक्स में लगाकर देख लीजिएगा, थ्योरम अपनी खुद से डेवलप करके देखिएगा, बहुत ईजी है। रैंक ऑफ ए, अगर आपकी ए की रैंक एन है, अगर हमारी ए की रैंक कितनी है, एन है, तो रैंक जो है एडजॉइंट ए की कितनी आएगी, एन। अगर ए की रैंक कितनी है हमारी, एन माइनस 1, तो ध्यान से देखिए एडजॉइंट ए की रैंक कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे 1। और अगर ए की रैंक हमारी लेस देन एन माइनस 1 है, तो रो ऑफ एडजॉइंट ए कितनी हो जाएगी, 0। ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आप सॉल्व कर देखेंगे। साथ में दो स्टेटमेंट और हैं, रैंक ऑफ ए इंटू बी, यानी कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट की रैंक हमेशा लेस होगी किससे, इन दोनों की रैंक के मिनिमम से भी लेस होगी, ठीक है। मान लीजिए ए की रैंक कितनी है 2, बी की रैंक कितनी है 3, तो ये 2,3 यानी कि ए इंटू बी की रैंक जो है वो 2 से या तो कम होगी या उसके इक्वल होगी। दूसरा स्टेटमेंट आता है, रो ऑफ ए इंटू बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस का एन, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा स्टेटमेंट्स आपके पूछे जाते हैं और इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। डायगोनलाइजेशन वाला चैप्टर जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।